नमस्कार। आज हम उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या वितरण का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने उत्तरी अमेरिका में औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन किया था। आज हम वहाँ की जनसंख्या के वितरण का अध्ययन करेंगे कि वहाँ पर जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, कहाँ पर अधिक जनसंख्या है, कहाँ पर न्यून है और घनत्व कितना है, किस प्रकार का वितरण वहाँ पर देखने को मिलता है, कौन कौन से कारक उसकी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक असमानता देखने को मिलती है। क्योंकि एक बड़ा महाद्वीप है और बड़ा महाद्वीप होने के कारण यहाँ पर विविध कारक यहाँ की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। यानी यहाँ पर विभिन्न कारकों के प्रभाव के फलस्वरूप जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो यहाँ की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम देखते हैं। पहला कारक है दोस्तों जलवायु। जलवायु यहाँ की जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यहाँ पर शुष्क तथा मरुस्थलीय भागों में और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में न्यून जनसंख्या निवास करती, जबकि मध्य अक्षांशीय भागों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। और समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। तो ये इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का वितरण जलवायु से प्रभावित है। उदाहरण के लिए पश्चिम के जो शुष्क क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय भाग हैं, और उत्तर के जो शीतोष्ण कटिबंध में आने वाले क्षेत्र हैं, उच्च अक्षांश वाले भाग है, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण कम देखने को मिलता है। जबकि हम तटीय भागों की ओर जाएं, पूर्वी तट की ओर जाएं, तो वहाँ पर अधिक जनसंख्या हमें देखने को मिलती है, क्योंकि समुद्र तटीय भाग अनुकूल जलवायु वाले होते हैं और वहाँ पर समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ता है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो उत्तर अमेरिका का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, अटलांटिक तटीय भाग है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है। दूसरा जो कारक है यहाँ की जनसंख्या को प्रभावित करने वाला, वो है दोस्तों अवस्थिति। विश्व के स्तर पर देखा जाए तो 70% जनसंख्या तटीय भागों में निवास करती है। उत्तरी अमेरिका में भी यही स्थिति स्पष्ट है। यहाँ पर पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र अधिक सघन बसे हुए हैं। यदि पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर देखा जाए तो उत्तर में आप यहाँ पर देखेंगे कि उत्तरी भाग से लेकर के दक्षिणी भाग तक, मेक्सिको की खाड़ी तक, यहाँ पर आप देखेंगे कि अधिक जनसंख्या घनत्व का निवास पाया जाता है, क्योंकि अटलांटिक महासागर का जो तट है, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, वहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि उसकी समुद्री अवस्थिति है। और समुद्री अवस्थिति होने के कारण वहाँ पर अनेक जो लाभ हैं वो स्वतः ही मिल जाते हैं, जैसे परिवहन है, जल परिवहन आसानी से उपलब्ध हो जाता है, साथ ही साथ आयात निर्यात की सुविधा होती है। इसी प्रकार से तटीय क्षेत्रों में समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण भी अधिक जो अनुकूल जलवायु है वो पाई जाती है। और अधिक जो औद्योगिक केंद्र हैं, बड़े बंदरगाह हैं, वो भी पूर्वी तट पर ही स्थित हैं। तो अवस्थिति के कारण भी पूर्वी तट पर अधिक जनसंख्या का निवास पाया जाता है। इसी प्रकार यदि पश्चिम की ओर देखा जाए तो पश्चिम की ओर जो बड़ा शहर है वो कैलिफोर्निया है। तो कैलिफोर्निया भी बिल्कुल प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है और इसकी यहाँ पर अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, जिसका प्रमुख कारण इसकी समुद्री अवस्थिति है। तो कैलिफोर्निया में भी समुद्री अवस्थिति के कारण अधिक जनसंख्या का निवास पाया जाता है। तीसरा जो कारक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या को प्रभावित करता है, वो है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन स्पष्टतः हमने पढ़ा था कि जो लौह अयस्क है वो झील क्षेत्र के चारों ओर पाया जाता है। शक्ति संसाधन जो है वो अपलेशन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अधिकांश जो बड़े नगर हैं वो झील क्षेत्र और अपलेशन क्षेत्र के आसपास हैं। झील क्षेत्र के पास आप देखेंगे तो कहीं मिशिगन है, विस्कॉन्सिन है, मिनेसोटा है, जैसे राज्य स्थापित जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, क्योंकि यहाँ पर एक तो लोहा अयस्क कच्चा लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलता है झील क्षेत्र के आसपास। तो वहाँ पर औद्योगिक केंद्रों की स्थापना हुई है और औद्योगिक केंद्रों की स्थापना होने के कारण वहाँ पर जो है अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, क्योंकि खनिज खनन कार्य जब होता है तो वहाँ पर जो है आर्थिक जो विकास है अधिक होगा। इसी प्रकार से अपलेशन क्षेत्र से कोयला मिलता है तो वहाँ पर कोयले का खनन होता है, शक्ति संसाधन उपलब्ध है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि जो खनिज हैं और शक्ति संसाधन हैं वो आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को आकर्षित करते हैं। और मनुष्य चूंकि एक आर्थिक प्राणी है, उसे अपने जीवन यापन के लिए अर्थ अर्जन करना पड़ता है। तो मनुष्य ऐसे स्थानों पर जाकर के रहना पसंद करता है जहाँ पर आसानी से उसे रोजगार आदि की उपलब्धता हो जाए।
अगला कारक है दोस्तों मृदा। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तर अमेरिका में मृदा भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि आप कनाडा के उत्तरी भागों में अलास्का में देखेंगे तो वहाँ पर न्यून जनसंख्या देखने को मिलती है। तो वहाँ पर न्यून जनसंख्या इसलिए कि एक तो वहाँ जलवायु अच्छी नहीं है, ठंडी बिल्कुल शीत जलवायु है। दूसरा वहाँ पर अच्छी उपजाऊ मृदा भी नहीं है जिससे कि वहाँ पर कृषि कार्य किया जा सके। जबकि यदि हम दक्षिण की ओर आते हैं तो वहाँ पर मिसिसिपी, मिसूरी नदी की घाटियाँ आदि में उनकी सहायता द्वारा लाई गई जो मृदा बिछाई गई है वो उपजाऊ मृदा है, जहाँ पर कपास पेटी, मक्का पेटी आदि की अवस्थिति पाई जाती है। तो वहाँ पर अधिक जनसंख्या हमें देखने को मिलती है क्योंकि उन भागों में नदी घाटियों की अच्छी मृदा देख पाई जाती है। इसी प्रकार से प्रेरी क्षेत्र में प्रेरी मिट्टी पाई जाती है जहाँ पर विस्तृत कृषि, गेहूँ की विस्तृत कृषि की जाती है, वहाँ पर भी जनसंख्या का जो केंद्रण है हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि मृदा भी उत्तर अमेरिका में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। पांचवा कारक है दोस्तों आर्थिक विकास। आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। सबसे अधिक जो आर्थिक विकास है, सबसे बड़े जो औद्योगिक केंद्र हैं, आर्थिक केंद्र हैं, वित्तीय केंद्र हैं, वे सभी अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है, यानी पूर्वी तट पर स्थित है। मध्यवर्ती भाग में भी कम है और पश्चिम की ओर केवल कुछ एक गिनती के जिनमें कैलिफोर्निया प्रमुख है। तो जो भी बड़े आर्थिक विकास के केंद्र बन गए हैं, यहाँ पर जो बड़े नगर हैं या फिर जिन राज्यों में आर्थिक विकास के केंद्रों का केंद्रण पाया जाता है, बड़े बड़े आर्थिक नगर हैं, वहाँ पर जनसंख्या वितरण अधिक देखने को मिलता है। तो चूँकि उत्तर अमेरिका का उत्तरी पूर्वी जो भाग है वो सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का केंद्र है, तो जो अधिकांश बड़े नगर हैं वो वहीं पर ही स्थित है और उनमें अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वितरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उत्तर अमेरिका की जो अधिकांश 75% से अधिक जनसंख्या है वह पूर्वी भागों में निवास करती है क्योंकि पूर्वी भाग अधिक अनुकूल है। कनाडा की अधिकांश जनसंख्या दक्षिणी कनाडा में निवास करती है और उत्तरी कनाडा में चूंकि अत्यधिक शीत कटिबंधों में हो जाता है उत्तरी कनाडा का जो अधिकांश भाग है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। कनाडा में क्वेबेक तथा ओंटारियो प्रांतों में जनसंख्या निवास करती है। कनाडा की 77% जनसंख्या नगरीय है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो जो अधिकांश जनसंख्या है वो पूर्वी तट पर ही निवास करती है और कनाडा की अधिकांश जनसंख्या क्वेबेक तथा ओंटारियो प्रांतों में निवास करती है। 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या 328 मिलियन तथा कनाडा की 37 मिलियन रही है। यहाँ पर एक तथ्य प्रस्तुत किया गया है। 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या 328 मिलियन तथा कनाडा की 37 मिलियन जनसंख्या थी। जब उत्तर अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई तो इस महाद्वीप पर यूरोपीय लोगों का आना जाना शुरू हुआ। तो यूरोपीय लोगों के आना जाना शुरू होने से यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। यहाँ के जो मूल निवासी थे रेड इंडियंस, वो यहाँ के मूल निवासी थे, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर लगातार यूरोप से आकर के लोग बसने लगे। सबसे पहले यहाँ पर इंग्लैंड के लोग आए, इंग्लैंड के लोगों के बाद डच, स्पेनिश, फ्रेंच आदि लोग आकर यहाँ पर बसे और धीरे धीरे इन लोगों ने यहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसा दी। तो जब ये लोग यहाँ यूरोपियन लोग यहाँ करके बस गए तो उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे रेड इंडियंस, उनकी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर दिया और वो लोग यहाँ से चले गए। तो इस प्रकार से वर्तमान जो उत्तर अमेरिका की जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या है वह यूरोपियन मूल की है क्योंकि जो अधिकांश लोग थे वो यूरोपियन मूल के हैं। वहाँ के जो मूल निवासी थे रेड इंडियंस, उनको वहाँ से हटना पड़ा, वहाँ से भगा दिया गया। तो यदि जनसंख्या के वितरण दृष्टि से दृष्टिपात किया जाए तो अधिकांश जनसंख्या आर्थिक कारकों से प्रभावित है। साथ ही साथ आर्थिक कारकों के साथ साथ अवस्थिति एक प्रमुख कारक है जो कि उत्तर अमेरिका की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। अवस्थिति यानी पूर्वी तट पर अधिकांश जनसंख्या निवास करती है और दूसरा आर्थिक कारक जहाँ पर संयुक्त उत्तर अमेरिका में उद्योगों का विकास हुआ है, खनिज शक्ति संसाधन पाए जाते हैं, वहाँ पर अधिक जनसंख्या में देखने को मिलती है। अब हम आते हैं जनसंख्या घनत्व के वितरण पर। ये तो थे जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और उत्तर अमेरिका में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है। यदि जनसंख्या वितरण की दृष्टि से दृष्टिपात किया जाए तो संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है दोस्तों? 15 है।
15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा कनाडा का 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप देख रहे हैं कनाडा में जो अधिकांश जनसंख्या केवल दक्षिणी भागों में ही है, क्वेबेक तथा ओंटारियो प्रांतों में ही है। तो वहाँ पर केवल कितने व्यक्ति निवास करते हैं दोस्तों? केवल 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ निवास करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। लेकिन यह वितरण भी असमान है, जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या वितरण असमान है। असमान क्यों है? क्योंकि जहाँ जहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं, खनन क्षेत्र हैं, वहाँ पर अधिक जनसंख्या विकसित हुई है। तो औद्योगिक क्षेत्रों में यदि देखा जाए तो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यदि आप पूर्वी तट के औद्योगिक प्रदेशों में देखेंगे तो वहाँ पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि रॉकी पर्वत और यहाँ के जो शुष्क भाग हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। तो ये देखिए कितना अधिक अंतर है। कनाडा में 3 है, संपूर्ण उत्तरी अमेरिका में 15 है, यूएसए का 33 है। यूएसए में भी यदि देखा जाए तो जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं और जो शुष्क और पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम निवास करते हैं। तो ये जो असमान वितरण है ये मूल रूप से अवस्थिति, जलवायु तथा आर्थिक कारकों के फलस्वरूप हुआ है उत्तरी अमेरिका में। जनसंख्या घनत्व के आधार पर उत्तरी अमेरिका को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। सघन जनसंख्या का मतलब है जहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। सघन जनसंख्या का अर्थ है 200 से 300 यानी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मध्यम जनसंख्या वाले घनत्व से तात्पर्य है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। जहाँ पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है वहाँ पर मध्यम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। और तीसरा दोस्तों न्यून। न्यून से तात्पर्य है 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जहाँ पर निवास करता है वह न्यून जनसंख्या वाला प्रदेश कहलाता है यहाँ पर। तो सघन जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। एक तो जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट का जो हिस्सा है, अटलांटिक तट के जो राज्य हैं तथा झील क्षेत्र का जो प्रदेश है तथा पेंसिल्वेनिया के कोयला क्षेत्र और कैलिफोर्निया, ये 4 क्षेत्र हैं जो सघन जनसंख्या वाले हैं। गिनती है, अंगुली पर गिना जा सकता है इसे। अटलांटिक तटीय क्षेत्र, दूसरा झील प्रदेश, पेंसिल्वेनिया के कोयला प्रदेश और पश्चिम में कैलिफोर्निया, ये सघन जनसंख्या वाले प्रदेश हैं जहाँ पर 200 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। दूसरा आता है मध्यम जनसंख्या वाले घनत्व। तो सघन जनसंख्या वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर विशेषता ये है कि वो सब औद्योगिक केंद्र हैं और आर्थिक विकास से अधिक उच्च हैं। जैसा कि स्पष्ट है, पूर्वी तट के जो राज्य हैं वो औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास की दृष्टि से अग्रणी है। झील क्षेत्र के आसपास और अपलेशन प्रदेश में जो राज्य हैं जो लौह इस्पात उद्योग, अन्य उद्योगों में अग्रणी हैं, वो भी आर्थिक विकास की दृष्टि से उच्च हैं। और पश्चिम के जब जाएंगे तो कैलिफोर्निया भी आर्थिक विकास की दृष्टि से उच्च है। इसके बाद आता है मध्यम जनसंख्या वाले घनत्व। मध्यम जनसंख्या वाले घनत्व में मध्य और पूर्वी मेक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती भाग सम्मिलित हैं। तो मध्य तथा पूर्वी मेक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती भाग सम्मिलित हैं, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और कृषि कार्य होता है। तो कृषि कार्य होने के कारण यहाँ पर मध्यम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। तो मध्यम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है दोस्तों? मध्य मेक्सिको तथा मध्य और पूर्वी मेक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में मध्यम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। यह कृषि प्रधान है, मध्यम जनसंख्या वाला जो भाग है, जहाँ पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। तीसरा है न्यून जनसंख्या वाले घनत्व के क्षेत्र। न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र में दोस्तों अलास्का आ जाता है, न्यूफाउंडलैंड है, रॉकी पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है, जो मरुस्थलीय भाग हैं, जो पठारी क्षेत्र हैं, कोलोराडो का पठार है, कोलंबिया का पठार है, एरिजोना का मरुस्थल है। इस प्रकार से जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं और शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर विषम जलवायु, प्राकृतिक बाधाएं और आर्थिक विषमताओं के कारण मानव का निवास नहीं हुआ है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी निवास करता है। तो इस प्रकार से उच्च जनसंख्या घनत्व जो है वह पूर्वी तट, अटलांटिक तट के सहारे झील प्रदेश में, पेंसिल्वेनिया के कोयला क्षेत्र में तथा पश्चिम में कैलिफोर्निया में सघन जनसंख्या वाले प्रदेश पाए जाते हैं, जहाँ पर 200 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं।
मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेशों में 100 से अधिक यानी 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यह कृषि प्रधान क्षेत्र है तथा मध्य पूर्वी मैक्सिको तथा मध्यवर्ती संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका विस्तार देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और कृषि वहाँ पर की जाती है, इसलिए वहाँ पर मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तीसरा है न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश। न्यून जनसंख्या वाले प्रदेशों में अलास्का है, इधर से आप कहते हैं कि कनाडा का जो उत्तरी भाग है वो आ जाता है, तथा रॉकी पर्वत के जो उच्च भाग हैं वो हैं, शुष्क प्रदेश हैं कोलोराडो, कोलंबिया तथा एरिजोना का मरुस्थल, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये जो शुष्क भागों में आते हैं और उच्च पर्वतीय भाग हैं, तथा उत्तर के जो शीत भाग हैं वो सभी न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर जनसंख्या 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। यदि वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर केवल 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या का निवास पाया जाता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि उत्तर अमेरिका में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में 3 से 4 कारक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें है पहला यहाँ पर जलवायु, दूसरा अवस्थिति, तीसरा आर्थिक विकास। ये 3 कारक उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या को अत्यधिक रूप से प्रभावित करने का कार्य करते हैं। इसके अगले अध्याय में हम जनसंख्या वितरण को कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ मानचित्र में देखेंगे कि किन स्थानों में जनसंख्या घनत्व उच्च है, किन स्थानों में जनसंख्या घनत्व मध्यम है और किन स्थानों में जनसंख्या घनत्व निम्न है। आज का आपका असाइनमेंट ये है कि इन संपूर्ण अध्याय को आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, साथ ही साथ जो प्रदेश सघन जनसंख्या वाले, मध्यम जनसंख्या वाले और न्यून जनसंख्या वाले बताए गए हैं, तीनों को मानचित्र में प्रदर्शित करें, तीनों को वहां पर प्रदर्शित करें ताकि स्पष्ट हो सके कि मानचित्र में कौन कौन से क्षेत्र अधिक, मध्यम और न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष जो अध्याय है हमारा उसे हम कल पूरा करेंगे। इस चैप्टर के संबंध में आपके जो डाउट्स हैं उन्हें आप यूट्यूब के चैट बॉक्स पर लिखें, इनका उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।